हुकूमती बेंचों पर ना बैठने का हमने यानी अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है कौमी असेंबली में और सेनेट में। 72 घंटों के अंदर अंदर वो हमें बताएं कि वो इस एजेंडे पर अमल दरामद का आज़म रखते हैं। हम हाँ या ना में उनके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। आज नवाज शरीफ साहब कैसे कह रहे हैं कि मेरा ये 10 निकाती एजेंडा है, तो जनाब नवाज शरीफ साहब अपने घर की तरफ ध्यान दें, बल्कि उनको तो अगर बाहर उन्होंने 10 निकाती दिया है तो इनको तो 15 निकाती देना चाहिए था। मुल्क की नाजुक सूरत हाल को सामने रखते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमती बेंचों पर बैठने का ऐलान करती है। हमने मुस्बत जवाब दे दिया है। अल्टीमेटम मेरे जो अल्फाज की जो डिक्शनरी है उसमें नहीं है ये लफ्ज़। नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 10 रोज़ के तलातुम, सियासी तलातुम और खुरेज़ी के बाद इस नए हफ्ते का आगाज़ इंतहाई दिलचस्प डेवलपमेंट्स के साथ हो रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि मुत्तहिदा की नाराज़गी ख़त्म हो गई है, वो एक बार फिर आके हुकूमती बेंचों में बैठने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नवाज शरीफ साहब का 10 नुकाती फार्मूला तस्लीम कर लेते हैं और आज नवाज शरीफ साहब रायबरेली में कहते हैं कि अल्टीमेटम मैंने कभी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की है, मैं तो कभी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने का सोच नहीं सकता, ये तो बड़ी एरोगेंस की ज़ुबान है। क्या हो क्या रहा है? क्या तमाम सियासी मसाइल हमें ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं? ये जो खामोशी है, ये जो कारोबार सियासत एक बार फिर रवां दवा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खामोशी किसी नए तूफान का पेश खैमा है? इस बुनियादी सवाल के साथ मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN के जनाब अहसन इकबाल साहब, उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर हारून अख्तर साहब, और मुझे कराची से वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फौजिया वहाब साहिबा। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं डिस्कशन का आगाज़ स्टूडियो में अहसन इकबाल साहब से करता हूँ। ऐसा मैं आपको 1-2 क्लिप छोटे छोटे दिखाता हूँ। पहला क्लिप जो है वो आज का है, नवाज शरीफ साहब का रायबरेली में, जहाँ आप मौजूद थे। आप नवाज शरीफ साहब की एक तरफ बैठे हुए थे, ये वहाँ का क्लिप है, ज़रा देखते हैं। अल्टीमेटम मेरे जो अल्फाज की जो डिक्शनरी है उसमें नहीं है ये लफ्ज़। 72 घंटे में अगर वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि वो नहीं इस पे आमादा और वो ये नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, तो फिर हम उन्हें पंजाब से भी खुदा हाफिज कहने पे मजबूर हो जाएंगे। पहले आपने सुना, नाज़रीन, आपने सुना कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं अल्टीमेटम ऐसा लफ्ज़ तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, मैंने कभी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। यकीनन उन्होंने लफ्ज़ अल्टीमेटम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसा कि आपने दूसरा क्लिप देखा 4 तारीख का कि 72 घंटे की जो उन्होंने बात की थी, यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं। ऐसा कि क्या यानी किस चीज़ का वो कहते हैं अल्टीमेटम मैंने नहीं दिया था, तो वो क्या था कि 72 घंटे के अंदर अगर तस्लीम ना किया? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो शायद अगर आप पूरा क्लिप बताते तो उन्होंने ये कहा था कि चूंकि अल्टीमेटम का लफ्ज़ जो है उसमें एक एरोगेंस, एक तकब्बुर आता है। मैं अमूमन इस तरह के लफ्ज़ अवॉइड करता हूं। मुस्लिम लीग नून ने और उन्होंने जो 72 घंटे की बात की थी, हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और अपना जो एक टाइम लाइन है वो बताई थी कि हम हुकूमत को ये अल्टीमेटम था ना, वो नहीं, अल्टीमेटम का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया था ना नवाज, वो नहीं था, लेकिन हमने ये कहा था कि जी हम 3 दिन आप को ये देते हैं कि अगर आप इसमें संजीदा हैं तो हमारे साथ आ जाइए, अगर आप इसमें संजीदा नहीं है तो हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे। इसमें यह नहीं था कि कोई उन पर हमने ड्यूरेस इस्तेमाल की या उनको दबाव दिया, उनकी फ्री विल थी। नहीं, ये भी कहा था नवाज शरीफ साहब ने, जो मैंने दिखाया नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं मान सकते या मानने मतलब अमल नहीं कर सकते तो फिर हम पंजाब में इन्हें अलग कर देंगे। बिल्कुल, वो इसीलिए कहा था कि देखिए इस वक्त जहां करप्शन और महंगाई जिस सतह पे पहुंच चुकी है, अगर हुकूमत उसकी करेक्शन का हिस्सा नहीं है या हम समझते हैं कि उसके जो इकदामात हैं वो मजीद खराबी का बायस बन रहे हैं, तो हमारे लिए हमारे भी वोटर्स हैं, हमने भी अवाम को जवाब देना है। लिहाजा अगर हुकूमत कोई रिफॉर्म नहीं करती, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेती, तो हम किसी भी सूरत लोगों को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फिर इस छोटे दर्जे में जहां पीपल्स पार्टी हमारी हुकूमत का ऐसे, हम उसकी हुकूमत का ऐसा नहीं है, तो इस दर्जे का इश्तराक भी फिर डिफेंडेबल नहीं रहेगा। ये मकसद और मुद्दा था। और अभी मैं आपसे ये कहता हूं कि देखिए 3 साल हमने बहुत इंतजार किया है, और इसी ख्याल से कि कोई ये ना कहे कि हमने चांद और सितारे तोड़ लाने थे, हमारे खिलाफ साजिशें होती रहीं, हमें फ्रेंडली अपोजिशन का भी ताना मिलता रहा, क्योंकि हम उस रवायत से हट के अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं जो 90s में थी।
مقصد یہ تھا کہ حکومت کو ایک سپیس دی جائے کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. لیکن اب جو اکنامک ہیمریج ہے وہ اس سطح پر آ گیا ہے. اس وقت اب ہر کسی کے لیے فیصلہ کن لمحہ ہے. اور ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے یہ 45 دن کو یہ نہیں سمجھے گی کہ چلو جی یہ 45 دن تو جان چھٹی پھر آئے گے 45 دن تو دیکھی جائے گی. نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ الٹیمیٹم آپ نے نہیں دیا, آپ کہتے ہیں 45 دن میں یہ کچھ نہیں کرتے, مہلت لے لیتے ہیں, ہم کوئی ڈیلیور نہیں کرتے, آپ کیا کریں؟ اسی لیے ہم نے 45 دن کو ایک ٹائم باؤنڈ رکھا ہے کہ ہم اس چیز کو میجر کریں گے, اس چیز کو مانیٹر کریں گے. اگر حکومت کی میننگ فل, پازیٹیو, کنسٹرکٹیو پروگریس نہیں ہے اس ایجنڈے کے اوپر تو ہماری کمیٹی پارٹی کو رسپونڈ کرے گی. اور وہ تمام آپشنز جو ہم نے پہلے بتائی تھیں کہ کیا ہم پنجاب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراک رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے, اور اگر ہمیں حکومت نے مایوس کیا کہ وہ اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پھر اس کو عوام کے پاس لے کے جانا پڑے گا. یارڈ سٹک کیا ہوگی اگر وہ 10 یا 11 نکاتی جو ایجنڈا ہے اگر وہ سارے پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے تو مطلب کوئی ایک بھی پوائنٹ پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے تو آپ لوگ دوبارہ اس پہ عمل درآمد اتنے ہم بھی اممیچیور نہیں ہیں, اتنے ہم بھی غیر سنجیدہ نہیں ہیں. ان تمام پوائنٹس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب 45 دن تو بہت زیادہ ہیں. اگر پولیٹیکل ویل ہو تو 45 گھنٹے میں عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ہم بھی کھلے دل کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ حکومت اس پر سنجیدہ ہے, مخلص ہے. اگر ہے تو یہ بہت اچھا, اس میں ملک کا فائدہ اور ان کا بھی فائدہ ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہماری تمام آپشنز کھلی ہیں. فوزیہ وہاب صاحبہ, یہ جو 45 دن کی ڈیڈ لائن ہے, 45 دن میں جو عمل کر کے دکھانا ہے, جو قانون سازی کرنی ہے, جس کے لیے کمیٹی بھی بنا دی ہے پی ایم ایل این نے, اس کے بارے میں آپ لوگ سیریس ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ ہم تو اس پورے عمل کو بڑے پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں اور ہم تو اس کو خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں. اور میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہوں گی. ونس فار آل وی کین ٹاک اباؤٹ پازیٹیو تھنگز. ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میاں صاحب نے جو پچھلے 1.5-2 مہینے سے جو پوزیشن لی تھی اس میں وہ ایک واضح طور پر ایک مدبر سیاستدان کے طور پر سامنے آ رہے تھے. اور انہوں نے بات بالکل درست کی ہے اپنے بیان میں کہ جی سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے, نہ ہم سیاست کو ٹائم میں ہم قید بھی نہیں کر سکتے ہیں. فوزیہ وہاب صاحبہ, ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 45 دن میں آپ ایسا کیا کر دیں